हेलो एंड वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सुनील पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज एक नई शुरुआत करते हैं, यानी मैथ के चैप्टर से चलेंगे। यानी जोड़ सबसे बेसिक सवाल है जोड़, और हम लोग जोड़ से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेसिकली लोगों को ये सवाल पता होते हैं, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करेंगे जोड़ से ही। आज पहला बेसिकली होता ये है कि लिखा हो 4 4 5 6 6 5 4 3 2 और सिंबल ऐसे होता है। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, बेसिक रूप से हम लोग समझते हैं कि कैसे करते हैं, एकदम सटीकता से समझते हैं कि कैसे होता है। 6 5 11, 6 5 11 के एक हासिल यानी कैरी 1, 6 4 10 1 11 कैरी 1 यानी हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 4 2 6। जोड़ ऐसे होता है, यानी 4 संख्याओं का जोड़ है। ऐसे ही चाहे जितनी संख्याओं का जोड़ है ऐसे ही होगा, चाहे इसमें 10 संख्याएं लिख दी जाए पीछे से या नीचे को, सारी चीज़ें जोड़ना ऐसे ही। अब दूसरा हम देख लेते हैं। 6 8 9 2 4 6 8 8 9 5। इसको भी वैसे हम करते हैं। 9 5 14 के 4 हासिल 1 यानी कैरी 1, 8 8 16 1 17 कैरी 1। इसमें क्या होता है कि जब हम 17 लिखते हैं तो इस इकाई अंक को तो हम यहाँ लिख देते हैं, बाकी जो जो दहाई अंक है इसका कैरी यहाँ पर लिख जाता है। तो 9 2 11 1 12 कैरी 1, 8 4 12 और 1 13 के 3, 6 6 12 और 1 13 होगा, यानी यहाँ पे कैरी 1 आया था। 6 6 12 और 1 13, अंतिम बार में जब हम पहुंचेंगे तो पूरी संख्या को लिख देंगे, यानी 13 आया है तो पूरे 13 को। ये मैथ यानी जोड़ जो है ऐसे होता है, आप सभी समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद एक सवाल और हम बता दे रहे हैं, जैसे 6 8 8 9 6 5 4 3 2 1 6 9 5। चाहे ये ऐसे हो जाए, चाहे इधर को बढ़ जाए या इधर को बढ़ जाए, चीजें वैसे ही करनी है। यानी 6 5 11, 6 5 11, फिर 5 14, नहीं 11 5 16, 16 के 6 यानी 16 ऐसे लिखा जाता है। तो इस इकाई अंक को हम यहाँ लिख देते हैं, और ये जो दहाई है इसको हम कैरी बनाकर यहाँ पर। फिर 9 4 13, 13 9 22, 22 से 23, 23 के 3। जब संख्या दहाई के स्थान पर जैसे 10 के ऊपर आ जाए, यानी 10 11 12, तो इसकी जो भी दहाई अंक होता है ये उसका हासिल होता है। अब 20 के ऊपर आया है यानी 23 आया हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि इस 23 को तो हम यानी 3 को यहाँ लिख देंगे, और जो ये दहाई का अंक है इसको कैरी पे यहाँ पे लिख देंगे। फिर 8 3 11 6 17 2 19, 19 के 9। अब 19 आया हुआ है तो ये 9 हमने यहाँ पे लिख दिया और 1 यहाँ पे। फिर 6 2 8 1 9 9 1 10, लास्ट में पहुंचे तो हम 10 की पूरा 10। ऐसे करते हैं इस सवाल को। अब इसके बाद में हम लोग करते हैं घटाव यानी सब्ट्रैक्शन। क्या करते हैं? घटाव। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करते हैं, यह है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन या घटाव।
इसे हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में समझते हैं। 7 6 9 8 2 4 3 2। फिर ये सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का निशान ऐसे होता है और प्लस वाला ऐसे होता है। तो हम लोग करते हैं 8 में से 2 घटाएंगे, यानी आपके पास मान लीजिए 8 रुपये हैं। 8 रुपये में से 2 रुपये अगर किसी को दे दिया जाए तो कितना बचेगा? 8 में से 2 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5। ये हो गया बिना किसी से यानी हासिल लिए हुए या बिना किसी से उधार लिए हुए। अगर ऐसे घटाना हो जिसका जो है हमारे पास सीमित संख्या ऊपर लिखी हो ताकि जो नीचे वाली उससे घट जाए, और जिसमें ऊपर वाली संख्या छोटी हो जाती है और नीचे वाली बड़ी हो जाती है, वो कैसे करते हैं। जैसे लिखा है 4 6 2 2, 2 के बाद में 4, फिर 6 9 2 3। जैसे अब 4 है, ऊपर 4 दिया हुआ है और नीचे 6 है। 4 में से हमारा 6 नहीं जाएगा तो हम लोग इनसे एक ले लेंगे हासिल या उधार। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक उधार लेंगे तो यहाँ पे आप सभी को लगेगा कि 5 हो जाएगा, लेकिन नहीं। जब ये 4 लिखा हुआ है तो हम लोग जब इससे उधार लेते हैं तो क्या होता है, ये इसके आगे लिख जाता है। मान लीजिए ये लिख गया है और ये हो जाता है 14, 14 में से 6 गए 8। अब हमने एक इनको उधार दे रखा है तो यहाँ पर 2 में से 1 जब दे दिया है तो 1 बचा हुआ है, फिर हम इनसे उधार ले लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 से 1 बचा है और 1 में जब 1 आएगा यहाँ से लेंगे उधार तो 1 फिर लिख जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गए 2, फिर यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 गए 3, 4 यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया 1। ऐसे होता है हमारा ये हासिल वाला सवाल, यानी कि दोनों टाइप ऐसे होते हैं, समझ लीजिए। फिर अब इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी, मल्टीप्लाई या क्या कहते हैं इसे, गुणा। मल्टीप्लाई या गुणा। देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि 2-3 तरीके के सवाल होते हैं। एक आ जाता है जैसे लिखा हुआ है 2 3 4, इसके नीचे 2 लिख दिया। दूसरा है 2 3 4, इसके नीचे 2, फिर ये हो जाएगा जिसे कहते हैं दोहरिया गुणा। इससे क्या कहते हैं, इकारिया गुणा। फिर 3 लिखा है 4 5 6, ऐसे ही हो जाता है तिहरिया गुणा। अब हम बताते हैं कि कैसे करते हैं इन सवालों को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकारिया से, यानी 4 दूनी 8, ऐसे नहीं। फिर क्यों, क्योंकि आप भूल सकते हैं। क्या करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। इसमें क्या होता है कि नीचे वाले से ऊपर वाले को पहाड़ा गिना जाता है, कितनी बार जा कर रहा है। क्या लिखा है, नहीं 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। बस यही इसका आंसर है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ 1 की जगह पर 2 लिख दिया गया है। अब इकारिया गुणा के बाद हम लोग दोहरिया गुणा करते हैं। कैसे होता है, यानी 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। इसमें तो यही इतना हुआ था, लेकिन इसमें अभी 1 बचा है क्योंकि 2 का कर दिए हैं, फिर आगे वाला 2 बचा हुआ है। तो इसके लिए जब ये वाला गुणा हो जाए, यानी 2 से सबको करवा चुके हैं, तो या तो यहाँ पे कट का निशान लगा दें या फिर 0 लिख दें, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इस वाले से हम स्टार्ट करेंगे, यानी इसका कर चुके हैं, अब इसका स्टार्ट करेंगे। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग इन्हें जोड़ेंगे, यानी 8 और 0 या कट की जगह पे कुछ नहीं तो 8 और 0 मिलाकर 8 ही होगा। 8 6 14, कैरी 1 कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे। 6 4 10 1 11 के 1, फिर कैरी 1, 4 1 5। ये हो जाएगा दोहरिया गुणा।
ऐसे होता है। फिर तहरिया में क्या होता है, दोहरिया समझ में आ गया होगा, तहरिया करके दिखाते हैं। सेम है, बस थोड़ा सा उसको बढ़ा लेना है बस। कैसे, 4 छन 24 की 4, केरी 2 यानी 2, 4 पंजे 20, 20 2 22 की 2 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, फिर हासिल 1, 4 तेई 12 1 13, 13 के हम लास्ट में पहुंचे तो पूरा पूरा। फिर पहला हो गया, अब यहाँ पे चाहे कट का निशान चाहे जीरो का निशान, 2 छन 12 के 2 हासिल 1, 2 छन 12 के 2 हासिल 1। जब इसका गुणा हो जाए सारा तो यहाँ पे लगा देना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके बाद में हम गुणा इससे करेंगे, इसका काम खत्म हो चुका है। फिर 2 छन 12 के 2 हासिल 1, 2 पंजे 10 1 11 के 1 केरी 1, 2 चौके 8 1 9 हासिल कुछ नहीं, 2 तिहाई 6 के 6। अब क्या होगा, यहाँ भी कट का निशान हो जाएगा, दूसरा भी हो गया तो यहाँ भी हो जाएगा, चाहे जीरो लिख सकते हो चाहे कट का निशान। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये बचा 3 छन 18 केरी 1 यानी हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, यानी जिसके नीचे जो है उसी को जोड़ना है। 4 0 0 मिला के 4 ही होगा, 2 2 और 0 यानी 4 होगा, 2 2 4, 8 1 9 9 8 17 की 7 हासिल 1, 9 3 12 6 18 1 19 के 1 हासिल 1। फिर यहाँ पे 1 लिख दे, क्योंकि उसके नीचे रहेगा ज़्यादा ठीक रहेगा। 6 1 7 7 3 10 10 1 11 के 1 हासिल 1। जीरो है, जीरो का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब जीरो तो जीरो है, तो हमारा हासिल जो है वही यहाँ पे लिख जाएगा, फिर 1 यहाँ लिख जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीनों तरीके के सवाल ऐसे होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को गुणा भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं करने के लिए भाग। भाग, भाग या इसे कहते हैं डिवाइड। समझते हैं, डिवाइड को हम 3-4 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 4 भागी 2, और इसी को हम बाई के रूप में लिख सकते हैं 4/2, और इसी को हम जो नीचे वाला होता है ये होता है डिवाइजर यानी भाजक। ये क्या होता है, डिवाइजर या भाजक, भाजक। और ये होता है डिविजिबिलिटी, क्या, डिविजिबल या डिविजिबिलिटी, है ना। तो करते हैं, जैसे लिखा है 4 5 6 3 2। इसमें भाग में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पहाड़ा की, यानी 4 का पहाड़ा अगर 5 में जा रहा है, यानी यानी 4 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 5 में। ऐसा पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए या फिर उसके बराबर आ जाए। तो 4 1 के 4, 5 में से 4 गए 1। फिर क्या करेंगे, अब 4 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ उतार देंगे। अब 4 का पहाड़ा 16 में जाएगा, कितनी बार, 4 चौक 16, जितनी बार जाए वो यहाँ पर, और जो आए वह यहाँ पर, यानी पहाड़ा पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर 4 चौक 16। अब 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। फिर अब कोई नहीं जाएगा क्योंकि कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, अब इस 3 को उतारेंगे। अब 4 का पहाड़ा 3 में जाना संभव नहीं है, तो क्या होगा, हम इस 2 को उतारेंगे। लेकिन जब
एक ही डिवाइड करने के लिए दो लोगों को उतारना हो, यानी दो संख्याओं को उतारना हो, तो 3 उतारेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद में 2 भी उतारेंगे तो ये 0 लग जाएगा। फिर क्या करेंगे, 4 अठे 32, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, शेष कुछ नहीं। इसे कहते हैं शेषफल, इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाज्य, और इसे कहते हैं भागफल। भागफल यानी इसे कहते हैं इंग्लिश में क्वोशेंट। क्या कहते हैं, क्वोशेंट। इसे कहते हैं डिविजिबल। डिविजिबल क्या कहते हैं, डिविजिबल। ये होता है डिवाइजर। क्या होता है, डिवाइजर। यानी भाजक को क्या कहते हैं, डिवाइजर। जो भाज्य है वो डिविजिबल, और जो भागफल आया है उसे क्वोशेंट, और जो शेष फल है इसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। चलिए एक सवाल इसमें का और बता दे रहे हैं। आइए करते हैं। जैसे इससे बड़ा ले लें 8 का, 9 6 8 4 2। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वही अगर पहले संख्या में जा रहा है तो तब तो वही अब जा रहा है, यानी 8 के 8, 9 में से 8 गया 1। अब 8 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर उतारेंगे 6। अब तो चला जाएगा क्योंकि 8 दूनी 16, जितनी बार जाए वो वहाँ पर, जितना आए संख्या वो यहाँ पर। 8 दूनी 16, 16, 6 में से 6 गए 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कट का निशान भी लगा सकते हो, 0 भी लगा सकते हैं। फिर कुछ नहीं बचा है तो अब 8 उतार रहे हैं। अब 8 का पहाड़ा 8 1 के 8, अब 8 में से 8 चला गया फिर 0, फिर इस 4 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब जब 8 का पहाड़ा 4 को उतार तो दिए, लेकिन 8 का पहाड़ा 4 में नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले 2 को भी उतार देंगे। लेकिन 2 को जब 2 संख्याओं को एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पर हम 0 लगाते हैं। अब क्या करेंगे, 8 पंजे 40, 2 के 2, 4 में से 4 गया 0, यानी शेष कितना गया, शेषफल 2, यानी ये क्या है, रिमाइंडर। ये क्या है, भागफल, यानी इसे कहते हैं क्वोशेंट। क्वोशेंट इसे क्या कहते हैं, भाज्य, यानी डिविजिबल। ये भाजक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइजर। ये है हमारा भाग का सवाल। उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जो भी हो सकता है कर सकते हैं। धन्यवाद।